Assalamu alaikum everyone. With Computer Fundamentals MCQs Punjab Public Service Commission from Al-Haq Education System, this is your host for today, Amina Tehseen Asgar, and I'll be sharing very important MCQ that is related to your preparation that will help you ace the Punjab Public Service Commission exams. So yeah guys, stay tuned, take your notes and let's get started. Our first MCQ is a light sensitive device that convert drawing, printed text or images into a digital form. एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, आपकी जो सेंसिटिव जो ड्राइंग है, आपकी प्रिंटेड टेक्स्ट है या आपकी दूसरी इमेज है, उनको डिजिटल फॉर्म में ले आएगी. दैट इज कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर और OMR. दिस इज स्कैनर. स्कैनर इज द करेक्ट आंसर. स्कैनर क्या करता है, आपकी तमाम जो आपने कैप्चर किए हुए इमेजेस उनको फिजिकल सोर्सेज से, जैसे कोई प्रिंटेड टेक्स्ट हो गए, फोटोग्राफ्स होंगी, उनको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में, जिसको आप स्टोर भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसमिट कर सकते हो. सो स्कैनर इज द करेक्ट आंसर. Moving towards the next question. Which protocol provides email facility among different hosts? ऐसा प्रोटोकॉल जो email facility provide करता है different host में, which is FTP, Telnet, SMTP और SNMP. Which is the correct answer? So correct answer for this is SMTP. SMTP is the correct answer. ये क्या करता है कि ये एक TCP है, बेसिकली ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल को यूज करता है. इसको आप लिमिटिंग एबिलिटी तक यूज कर सकते हो ताकि आप क्यू कर सको उन मैसेजेस को रिसीविंग एंड तक. और इट इज यूजुअली इसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं. इसमें POP3 प्रोटोकॉल भी इंक्लूड है और इसमें IMAP प्रोटोकॉल भी इंक्लूड आ जाता है, जिसको आप यूजर के सेव मैसेज और सर्वर मेल बॉक्स के अंदर और उनको पीरियडिकली डाउनलोड करने के लिए आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट MCQ इज The basic architecture of computer was developed by. वो बंदा जिसने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप किया था, who was that person? Charles Babbage, John von Neumann, Blaise Pascal और the Gordon Moore. The person was John von Neumann. He was the person जिसने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप किया और इसको वॉन न्यूमैन मॉडल भी बोला जाता है. इन्होंने फाउंडेशन दी थी कंप्यूटर की एज अ मैथमेटिशियन एंड द फिजिस्ट इन 1940s. और इस आर्किटेक्चर जो था, ये आर्किटेक्चर था पूरा, इसको कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिया जाता था, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता था डिफरेंट सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन में, ताकि मेमोरी के अंदर आप सेव सिनेरियो में उस पर प्रोसेसिंग कर सके. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन artificial intelligence, system knowledge, programming intelligence और VVLSI. So the correct answer is artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस करते हैं. दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है, AI, दैट इज चेंजिंग डे बाय डे. वी आर इन 2024 एंड देयर इज फ्यू वीक्स लेफ्ट इन 2024 एंड वी डोंट नो कि जनवरी के ही फर्स्ट वीक में कितनी डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो जाएगी. दैट इज बियॉन्ड द थिंक कि आप सोच नहीं सकते हो कि ये किस तरह से थ्रू द डिफरेंट सिनारियोज डेवलपमेंट कर रही है. एंड देयर आर सम एप्लीकेशन जैसे वॉइस रिकॉग्निशन है, जिसको आज यूज़ किया जा सकता है. पैरेलल प्रोसेसिंग है, आपके सुपर कंडक्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रियलिटी में बना लें. ठीक है, तो दिस इज द थिंग्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में डेली बेसिस पे डेवलप की जा रही है. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल? कौन सी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है? दैट इज स्क्रैम, दैट इज ड्रैम, दैट इज रोम और दैट इज ऑल ऑफ द अबव. आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी मेमोरी दैट इज नॉन वॉलेटाइल? Obviously, ROM is the memory that is non-volatile memory. Okay, and the reason कि क्यों ये non-volatile memory, कि इसके अंदर flash memories हैं, for electronics है, it is the most types of magnetic computer storage devices जो इस पे consist करती हैं. This is the because क्योंकि आप इसको erase या modify नहीं कर सकते. जो computer system को आप turn off करते हो तो इसमें कोई erasement या कोई modification नहीं की जा सकती. This is the non-volatile memory. Moving towards the next MCQ. Time during which a job is processed by the computer is waiting time, real time, execution time or the delay time. Which is the correct option for this? What do you think? Is it the waiting time? Is it the waiting time? No. Real time? No. Delay time? No. Execution time? Yeah guys, execution time is the time period which a job is processed by a computer. Okay, moving towards the next MCQ. The memory sizes in mainframe computers are advanced technology microcomputers are expressed in. कौन सा मेमोरी साइज है जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर की मेगा टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? विच इज बिट्स,
मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स और बाइट्स? विच इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज अबव? या मेगाबाइट्स इज द करेक्ट आंसर। गाइस मेगाबाइट्स जो सी आपके पास है ये एक मल्टीपल है डिफरेंट यूनिट्स का, जैसे बाइट है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, इट्स रिकमेंडेड जो इसका यूनिट है सिंबल है वो एम बी है। आप एम और बी दोनों को कैपिटल में लिखते हो एंड यूनिट प्रीफिक्स मेगा इज मल्टीप्लायर ऑफ 106 के आप 1 के साथ 6 जीरोस लगाते हो एंड दिस कोज्ड इट इंटरनेशनल यूनिट विच इज normally said to be as SI units. Okay, moving towards the next MCQ. Which of the following, which of the statement is wrong? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट थिंकिंग कि क्या सिनेरियो चलता है। फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोब। लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स इज owned and sold by Microsoft. Windows XP is an operating system. Which is the correct option from all of these? या लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज लिनक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से सोल्ड किया ही नहीं गया, ये किसी और कंपनी का है लिनक्स, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ओके, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एन इनपुट डिवाइस, किसकी एग्जाम्पल है? व्हाट डू यू थिंक? या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which of the following operating system is produced by IBM? कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो IBM से जो है वो प्रोड्यूस किया गया है? OS2, DOS, विंडोज और यूनिक्स? Which is the correct answer? Yeah, OS2 is the correct answer. OS2 is a ऑपरेटिंग सिस्टम जो IBM से डिज़ाइन किया गया और इसका वर्जन जो था वो 25 सितंबर 1996 में रिलीज़ किया गया था। OS2 भी एक सीरीज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट और IBM से क्रिएट की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ IBM सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ED। इसको बोलते हैं लैक्यूबिसाई, वर्ड यूज़ किया जाता है विच इज़ डिज़ाइनर एट लैक्यूबिसाई। Okay, so this is the operating system that is produced by IBM. Where is the headquarters of Intel located? Redmond, Washington, Richmond, Virginia, Tucson, Arizona, Santa Clara, California. So yeah, Santa Clara, California is the location जहाँ पे Intel की जो तमाम जो headquarters हैं वो located है। Moving towards the next question. Windows setting are recorded in Windows INI, System INI, Win INI or the Group INI? The correct option is WIN INI, Win INI। Win INI फाइल एक विंडो सिस्टम की फाइल है जिसको माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3X के अंदर और 9X के अंदर उसकी इनिशियलाइजेशन लोड्स के लिए यूज़ किया जाता है और विंडोज़ जो है वो डायरेक्टली इसको लोड सेटिंग और हर सिस्टम में बूट के लिए यूज़ करती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। RAM chips store data indefinitely unless you delete it, allow the computer to store data electronically, are secondary memory or none of the above? What do you think is the correct answer or the correct explanation to RAM chips? Yeah, allow the computer to store data electronically. जो रैम चिप है एक ये माइक्रो चिप है जो रैम स्टोरेज फॉर कंप्यूटर या दूसरे डिवाइसेस के लिए यूज़ की जाती है। ये एक्चुअल चिप है दैट इज सोल्डर्ड इनटू स्मॉल सर्किट बोर्ड्स। ठीक हो गया? तो इन ऑर्डर टू क्रिएट रैम कार्ड या स्टिक इट इज़ रेटेड कि परफॉर्मेंस और कैपेसिटी इसकी डिफरेंटली वेरी करती है, डिपेंड करता है कि मॉडल या मैन्युफैक्चरर कौन है इसका। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस? विच इज द मेमोरी की वो वॉलेटाइल भी नहीं है और उसको सिर्फ आप ओनली वंस ही राइट कर सकते हैं? इट इज एप्रॉम, EEPROM, प्रॉम और रैम। मैं इनका म्यूजिक बना रही हूँ लेकिन अगर आपको इसको बोलना होता है तो ऑलवेज आप इस तरह करते हो EPROM, EEPROM, PROM और रैम। विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? या प्रॉम, PROM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है इसकी जो एब्रीविएशन है दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या फील्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या FPROM भी इसको बोलता है। इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी जहाँ पे सेटिंग हर बिट की लॉक की जाती है एक फ्यूज के अंदर। ठीक है, सो दिस इज वाई ये नॉन वोलेटाइल भी और इसको सिर्फ आप वन टाइम ही राइट कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सी चीज है जो सबसे फास्टेस्ट है? दैट इज मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क, सीपीयू, वीडियो टर्मिनल और सेंसर मैकेनिकल कंट्रोलर्स, विच इज द फास्टेस्ट? या सीपीयू इज द फास्टेस्ट, आप कह सकते हो कि वो एक ऐसी चीज है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, एक इलेक्ट्रॉनिकली सर्किटरी है एक कंप्यूटर के अंदर, जो कैरी करती है इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्राम की, ताकि आप परफॉर्म कर सको हर किस्म के जो अरिथमेटिक है, लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट, आउटपुट ऑपरेशन, जो बच्चे कंप्यूटर के नहीं है ना, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं कि कंप्यूटर को आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, लॉजिकल चीजें क्या है, कंट्रोल क्या चल रहा है, क्या अरिथमेटिक यूनिट्स उसमें कौन कौन से यूज किए हैं. सो दिस इज हाउ के सीपीयू इज द फास्टेस्ट थिंग. Moving towards the next question of our today, that is, which of the following items is not used in local area networks? LANs बोलते हैं ना, कि कौन से ऐसी आइटम्स है जिसको आप LANs में यूज नहीं करते हो? मॉडेम को, प्रिंटर को, कंप्यूटर को या केबल को, आप किसको यूज नहीं करते हो? तो मॉडेम इज द करेक्ट आंसर. मॉडेम इज द करेक्ट आंसर, जिसको आप लैन के अंदर यूज नहीं कर रहे, बिकॉज कंप्यूटर, प्रिंटर और केबल्स जिनसी है वो तो यूज हो रही है ना, ये कंपोनेंट्स है एसेंशियल मेंटेनिंग नेटवर्क के. अगर ये नहीं है सो यू आर नॉट एबल टू अप्लाई एनी नेटवर्क एनीवेयर. ओके, सो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइसेज है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट नेटवर्क्स को. प्रिंटर्स में भी शेयर्ड, वो ऐसे कर सकते हैं, रिसोर्सेज को नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, केबल्स को फिजिकली कनेक्ट करेंगे डिवाइसेस के साथ, लेकिन मॉडेम प्राइमरली उसको सिर्फ आप नेटवर्क को एक्सटर्नल सर्विस के साथ ही लोकेट कर सकते हैं. आप कंप्यूटर के अंदर इसको या किसी नेटवर्क के अंदर यूज नहीं कर सकते. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंप्यूटर वायरस इज अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया और फ्रीवेयर. विच इज द करेक्ट आंसर वुड यू थिंक ऑफ? सॉफ्टवेयर. या सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर. कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको लोड किया जा सकता है डिफरेंट यूजर्स कंप्यूटर के अंदर विदाउट द यूजर नॉलेज, एंड इट कैन परफॉर्म मैलिशियस एक्शंस देयर, कि वो आपके कंप्यूटर को बिल्कुल खराब कर देगा. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ROM इज PROM, EEPROM, RAM और cache memory. Which is the correct answer? Is it? Yeah, EEPROM is the correct answer. What does it comprises of? इसकी जो एडवांसमेंट कह लो या इसकी एब्रीविएशन क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉम है जिसको आप इरेज कर सकते हो एक्सपोज करके किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज के अंदर. जैसे दूसरे टाइप्स है ना, प्रॉम है या ई प्रॉम है, ये रिटेन करती है कौन? RAM chips store data indefinitely unless you delete it, allow the computer to store data electronically, are secondary memory, or none of the above. What do you think is the correct answer or the correct explanation to RAM chips? Yeah, allow the computer to store data electronically. जो रैम चिप है एक ये माइक्रो चिप है जो रैम स्टोरेज फॉर कंप्यूटर या दूसरी डिवाइसेस के लिए यूज की जाती है. ये एक्चुअल चिप है दैट इज सोल्डर्ड इनटू स्मॉल सर्किट बोर्ड्स. ठीक हो गया. तो इन ऑर्डर टू क्रिएट रैम कार्ड या स्टिक, इट इज रेटेड कि परफॉर्मेंस और कैपेसिटी इसकी डिफरेंटली वेरी करती है, डिपेंड करता है कि मॉडल या मैन्युफैक्चरर कौन है इसका. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस. विच इज द मेमोरी की वो वोलेटाइल भी नहीं है और उसको सिर्फ आप ओनली वंस ही राइट कर सकते हैं? इट इज EPROM, EEPROM, PROM और RAM. मैं इनका म्यूजिक बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसको बोलना होता है तो ऑलवेज आप इस तरह करते हो EPROM, EEPROM, PROM और RAM. विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? या PROM, PROM इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसकी जो एब्रीविएशन है दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या फील्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या FPROM भी इसको बोलता है. इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी जहाँ पे सेटिंग हर बिट की लॉक की जाती है एक फ्यूज के अंदर. ठीक है. सो दिस इज वाई ये नॉन वोलेटाइल भी, और इसको सिर्फ आप वन टाइम ही राइट कर सकते हैं. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट. इनमें से कौन सी चीज है जो सबसे फास्टेस्ट है? दैट इज मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क, सीपीयू, वीडियो टर्मिनल और सेंसर मैकेनिकल कंट्रोलर्स. विच इज द फास्टेस्ट? या सीपीयू इज द फास्टेस्ट, आप कह सकते हो कि वो एक
ऐसी चीज़ है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, एक इलेक्ट्रॉनिकली सर्किटरी है एक कंप्यूटर के अंदर, जो कैरी करती है इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्राम की, ताकि आप परफॉर्म कर सको हर किस्म के जो अरिथमेटिक है, लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट, आउटपुट ऑपरेशन, जो बच्चे कंप्यूटर के नहीं है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटर को आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, लॉजिकल चीज़ें क्या है, कंट्रोल क्या चल रहा है, क्या अरिथमेटिक यूनिट्स उसमें कौन कौन से यूज़ किए हैं. सो दिस इज हाउ के CPU इज द फास्टेस्ट थिंग. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे, that is, which of the following items is known used in local area networks. लैंस बोलते हैं ना, कि कौन से ऐसी आइटम्स है जिसको आप लैंस में यूज नहीं करते हो. मॉडेम को, प्रिंटर को, कंप्यूटर को, या केबल को, आप किसको यूज नहीं करते हो? तो मॉडेम इज द करेक्ट आंसर. मॉडेम इज द करेक्ट आंसर, जिसको आप लैन के अंदर यूज नहीं कर रहे, बिकॉज कंप्यूटर, प्रिंटर और केबल्स जिनसी है वो तो यूज हो रही है ना, ये कंपोनेंट्स है एसेंशियल मेंटेनिंग नेटवर्क के. अगर ये नहीं है सो यू आर नॉट एबल टू अप्लाई एनी नेटवर्क एनीवेयर. ओके, सो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइसेज है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट नेटवर्क्स को. प्रिंटर्स में भी शेयर्ड, वो ऐसे कर सकते हैं, रिसोर्सेज को नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, केबल्स को फिजिकली कनेक्ट करेंगे डिवाइसेस के साथ. लेकिन मॉडेम प्राइमरली उसको सिर्फ आप नेटवर्क को एक्सटर्नल सर्विस के साथ ही लोकेट कर सकते हैं. आप कंप्यूटर के अंदर इसको या किसी नेटवर्क के अंदर यूज नहीं कर सकते. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, कंप्यूटर वायरस इज अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया और फ्रीवेयर. विच इज द करेक्ट आंसर वुड यू थिंक ऑफ? सॉफ्टवेयर. या सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर. कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको लोड किया जा सकता है डिफरेंट यूजर्स कंप्यूटर के अंदर विदाउट द यूजर नॉलेज, एंड इट कैन परफॉर्म मैलिशियस एक्शंस देयर, कि वो आपके कंप्यूटर को बिल्कुल खराब कर देगा. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ROM इज PROM, EEPROM, RAM or cache memory. Which is the correct answer? Is it? Yeah, EEPROM is the correct answer. What does it comprises of? इसकी जो advancement कह लो या इसकी abbreviation क्या है? That is electrically erasable programmable read only memory. ये एक special type of PROM है जिसको आप erase कर सकते हो expose करके किसी भी electrical charge के अंदर. जैसे दूसरे types है ना, PROM है या EEPROM है, ये retain करती है. The file extension of MS Word document in Office 2007 is doc, docs, PDF or text. What do you think is the correct answer of it? Yeah, docs is the correct answer. Guys, docs जो सी आपके पास है ऑफिस एक्सप्लोरर की ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट जो इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से 2007 में, एंड दैट इज बिकेम द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवर सिंस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, which is 1 megabytes is equal to 1024 byte, 1000 KB, 1024 GB, 1024 KB. 1 megabyte का मतलब ये है कि आप 2 के ऊपर 10 की रेस पार डालें एंड देन मल्टीप्लाइंग इट अगैन एंड अगैन टिल द 10 पार रेस. सो 1024 KB is the correct answer, goes for that. Moving toward the next question. Internet Explorer is a type of operating system, IP address, browser or the compiler. Which is the correct answer? Yeah, browser is the correct answer. ब्राउज़र एक इंटरनेट एक्सप्लोरर की टाइप है जो वर्क करती है एज अ सिम्फनी ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो फॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ इंटरनेट है. ये एक सीरीज़ है जिसमें ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए गए हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी आ जाता है, विंडो लाइन भी आ जाता है. दैट वाज स्टार्टेड अर्ली इन 1995, इंक्लूड किया जाता है. सो या, ब्राउज़र इज अ टाइप ऑफ दैट. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट MCQ, which is, dash is the high speed memory used in computer, RAM, hard disk, cache or BIOS. Which is the correct answer for all of these? From all of these? Yeah, cache is the correct answer guys. cache memory, इसको CPU memory भी कहा जाता है, ठीक है. ये high speed static random access memory, इसको SRAM भी बोला जाता है, SRAM, जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है जो assess करता है क्विकली जितने भी रेगुलर डाटाज यूज किए जा रहे होते हैं, ठीक है. सो दिस इज द हाई स्पीड मेमोरी दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर. Moving toward the next MCQ, which is, which of the following is an example of operating system? Microsoft Word, Microsoft Windows, Microsoft Excel, Microsoft Access. Which is the correct answer would you think of as? Yeah, Microsoft Windows is the correct answer. Microsoft Windows is a group of several जिसमें जो graphical operating system families आ जाती हैं, जिसमें तमाम develop, marketed, sold, मतलब हर तरह की वो चीज़ें जिसको आपने develop किया, market किया, sold किया बाद Microsoft, that is included. तो Microsoft Windows is the guru of, you can say that it is the guru of everything. Moving toward the next MCQ, that is, a collection of 8 bits is called byte, record,
word या nibble? Which is the correct answer would you think of? Record is the correct answer और word is the correct answer. Byte, yeah, byte is the correct answer. Byte एक ऐसा यूनिट है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को मोस्ट कॉमनली जिसमें 8 बिट्स होते हैं इसको कंसिस्ट करके डिफरेंशिएट करके फर्दर मूव करता है. Great job, everyone. I hope you find this quiz session on operating system helpful in your PPSC exam preparation. If you have any questions, need guidance, or want more resources to prepare effectively, feel free to reach out to us with this contact number. Remember, your success is just a step away. With the right preparation, keep practicing, and best of luck with your exams. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates and quizzes. See you in the next session. Allah Hafiz.